दोस्तों, ईरान में सिविल वॉर छिड़ चुकी है। शहर के शहर में बवाल मचा हुआ है। पुलिस ही नहीं, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर के आगे भी लोग डट कर खड़े हैं, उनसे मुकाबला कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस ईरान में पत्ता भी उनके इशारों पर हिला करता था, आज उसी ईरान में खामनेई के खात्मे के नारे लगाए जा रहे हैं। ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मूर्ति है। इसे हाल ही में अर्दाबिल में लगाया गया था। ये मूर्ति भी बगावत पर उतरी पब्लिक का गुस्से का शिकार बन गई। इस मूर्ति को तोड़कर गिरा दिया गया और अब तो ईरान के अंदर छिड़े इस गृह युद्ध में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ईरान को लेकर एक गजब की पोस्ट लिखी है, जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। ट्रंप ने लिखा है, अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गोली मारना और हिंसक तरीके से उनकी हत्या करेगा तो उनके रिवाज का हिस्सा है, तो अमेरिका उन लोगों को बचाने के लिए आएगा। हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। इस विषय पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के स्टेटमेंट का सीधा मतलब है दोस्तों कि अगर ईरान में विरोध प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक हुआ तो अमेरिकी सेना इसमें दखल देने के लिए भेजी जाएगी। असल में ईरान में रियाल की कीमत भयंकर रूप से गिरने के बाद लोग सड़क पर उतर आए। बदहाल अर्थव्यवस्था के खिलाफ शुरू हुआ यह विरोध बहुत जल्द सत्ता के खिलाफ हो गया, मुल्ला रिजीम के खिलाफ हो गया। आखिर ईरान की इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह भी तो इस्लामिक रिजीम। इस्लामिक रिजीम ने पहले तो लोगों की मांगे सुनने और उसका हल निकालने की बात की, लेकिन बहुत जल्द उसने इस विरोध को कुचलने के लिए अपनी फौज उतार दी। प्रदर्शनकारियों पर फोर्स सीधी फायरिंग करने लगी और इस फायरिंग ने कई प्रदर्शनकारियों की जान ले ली है। आईआरजीसी सिविलियंस की गाड़ियों पर भी फायरिंग करने से हिचक नहीं रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो बता रहे हैं कि कार में बच्चे और महिलाओं को देखने के बाद भी खामनेई की फौज ने उन पर गोलियां चलाई। यानी ईरान का इस्लामिक रिजीम हर हाल में इस विरोध, इस विद्रोह, इस बगावत को कुचलना चाह रहा है। दुनिया भर की मीडिया में ईरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग और उसमें हुई मौत की खबर उसमें छाई हुई है। इस फायरिंग में अब तक करीब 10 लोगों की मौत की खबर है और इसी के बाद ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दे डाली है। लेकिन ट्रंप की इस धमकी के पीछे इजराइल का हाथ भी बताया जा रहा है। ट्रंप से पहले इजराइल ने भी इस्लामिक रिजीम के खिलाफ चलाए जा रहे इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया था। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने इस विरोध को अंधेरे के खिलाफ जंग करार दिया है। अरब न्यूज का दावा है कि इजराइल सिविल वॉर का फायदा उठाकर ईरान के खिलाफ सरप्राइज वॉर की तैयारी कर रहा है। ऐसा ही दावा अमेरिकी आर्मी के रिटायर्ड कर्नल लॉरेंस विल्करसन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इजराइल में अकेले ईरान पर हमला करने की ताकत नहीं है, इसलिए वो अमेरिका को आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा है। You've got a recalculation on Netanyahu's part about Iran, because the only reason he hasn't carried out another attack on Iran is what Larry said and other people have said, and what you know. You're in the heart of Iran right now. And that is that Iran is prepared to destroy Israel if they do start the attack again. So what is Netanyahu doing now? He's asking Donald Trump to do it for him. And one wonders what Trump's answer ultimately is going to be. Because as Larry pointed out, Israel is in some straits right now. And without the United States helping him, if he wants to take Iran out, or at least inflict a blow that is commensurate with his desire. ईरान को दी गई ट्रंप की इस धमकी को इसी वजह से इजराइल से जोड़ा जा रहा है। लेकिन ट्रंप के स्टेटमेंट ने ईरान के इस्लामिक रिजीम को भी आग बबूला कर दिया है। अली लारिजानी ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं।
उन्होंने ट्रंप के स्टेटमेंट को कोट करते हुए लिखा है कि इस बयान से साफ हो गया है कि इजरायली अधिकारियों और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से यह साफ हो गया है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा था। हम विरोध करने वाले व्यापारियों की स्थिति और तोड़फोड़ करने वालों की हरकतों में फर्क समझते हैं और ट्रंप को यह समझना चाहिए कि इस अंदरूनी मामले में यूएस के दखल से पूरा इलाका अस्थिर हो जाएगा और अमेरिकी हितों को नुकसान होगा। अमेरिकी लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रंप ने ही यह एडवेंचर शुरू किया है और उन्हें अपने सैनिकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, मतलब यह हुआ कि ईरान पर अगर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी ईरान हमला करेगा। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसरिजाद ने अमेरिका और इजराइल को जबरदस्त जवाब की चेतावनी दी है। توانمون بسیار قوی تر از قبل از جنگ 12 روزه شده و اگر تهدیدی متوجه کشور ما باشه با شدت تمام پاسخ خواهیم داد بدون ملاحظه. अब सवाल उठता है दोस्तों कि क्या अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ कोई नया एडवेंचर करेंगे या फिर अभी वेट एंड वॉच वाली पोजीशन बनी रहेगी। देखिए, यह तो तय है कि अर्थव्यवस्था की बदहाली के खिलाफ शुरू हुआ ये जो आंदोलन है यह अब इस्लामिक रिजीम के खिलाफ बगावत में बदल चुका है। रेजा पहलवी के समर्थक इस आंदोलन को और ज्यादा फ्यूल करने की कोशिश में लगे हैं, आग में और तेल डाल रहे हैं और इसमें अमेरिका और इजराइल का भी उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन यह भी बात है कि ईरान में इस्लामिक रिजीम के सपोर्टर्स भी सड़कों पर उतर आए हैं। यह सिचुएशन सिविल वॉर की सिचुएशन को और ज्यादा गंभीर बना रही है। खामनेई का इस्लामिक कार्ड और एंटी अमेरिका एंटी इजराइल कार्ड भी काम नहीं कर रहा। तो अभी के जो हालात हैं उससे तो दोस्तों यह लग रहा है कि खामनेई की सत्ता बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं है। और याद कीजिए कि जब पहली बार इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उसके पहले से मैं ये कह रहा हूं, या जब हमास और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तब से मैं कह रहा हूं कि देखिए, असल लड़ाई ये नहीं है, असल टारगेट है ईरान। और अब सारे मंसूबे जो हैं इजराइल और अमेरिका के वो क्लियर हो रहे हैं। यहां पर अंदर से सुलगाओ, फिर बयान दो और दुनिया को बताते रहो कि हम क्या करने जा रहे हैं। तब भी मैंने बोला था, आज से 3 साल हो गए, शायद नहीं 2 साल तो हो गए, 3 साल हो गए जो इजराइल हमास वाला मामला चालू हुआ था। तब भी मैंने बोला था कि भाई देखो, असल जो टारगेट है ना वो ईरान है। क्योंकि देखो, हमास को ईरान का सपोर्ट है, हिजबुल्लाह को ईरान का सपोर्ट है और भी कई सारे प्रॉक्सीज हैं जिनको ईरान पैसे देता है, उन्हें हथियार मुहैया कराता है, उनका सारा ख्याल रखता है, सारी फंडिंग करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक आप जड़ को नहीं काटोगे, जड़ पर वार नहीं करोगे, तब तक ये सुधरने वाला नहीं। और इजराइल भी ये समझता है, अमेरिका भी ये समझता है कि जब तक ईरान में मुल्ला रिजीम है, इस्लामिक रिजीम है, तब तक वो दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अमेरिका की तरफ से इंडिकेशन आ चुका है, इजराइल की तरफ से इंडिकेशन आ चुका है, ईरान नेक्स्ट बैटल ग्राउंड है। और इसी वजह से मिडिल ईस्ट में भी जो लफड़े हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं कि मिडिल ईस्ट भी ज्यादा ध्यान ना दे पाए। जब इधर लड़ाई शुरू करेंगे तो मिडिल ईस्ट ज्यादा उस पोजीशन में ना रहे कि वो अमेरिका का या इजराइल का विरोध कर सके। तो साथ में ये पॉलिटिक्स भी चल रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करिए, क्या ईरान से इस्लामिक रिजीम खत्म होनी चाहिए या नहीं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।